हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग देखेंगे विज्ञान की कुछ परिभाषाएं हैं और दूसरा है विधि की परिभाषाएं। ठीक है, तो दोनों परिभाषाओं से ही लिया जो सबने अपनी अपनी जो भी परिभाषाएं दी है उनके बारे में हम लोग देखेंगे। तो इस वीडियो में थोड़ा सा ये है कि मैंने आप लोगों को याद करवाने के लिए थोड़े थोड़े से ट्रिक टाइप में बनाया है कथन को, क्योंकि कथन क्या है, बहुत सारे कथन हैं और हमेशा कन्फ्यूज़न पैदा करते हैं। इसलिए कोशिश करिए मैंने कि थोड़ा सा याद हो जाए, क्योंकि टाइम देखिए बचा नहीं है। कथन याद करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, बट एक ऐसा वर्ड मैं बोलूँगा जिससे वो पूरा पूरा रिलेट हो जाएगा। ठीक है, तो कोशिश ये करिएगा पूरा वीडियो देखें, और अगर याद हो जाए कथन तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर दीजिएगा, जिससे मुझे ये पता चल जाए कि हाँ याद हो रहा है, इसके आगे भी वीडियो बनानी चाहिए। वरना फिर हम लोग दूसरी चीज़ स्टार्ट कर देंगे और कथन वाला डायरेक्टली एक वीडियो बना के पूरा आप लोगों को दे देंगे। ठीक है, ये वाला है, ये मैंने ये मान के चलिए कि अगर याद हो जाता तो प्लीज़ इस पर अपने व्यूज़ दीजिए कि हाँ याद हो गया है, और आगे भी आप लोग मतलब कि आप कंटिन्यू करें। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैं विज्ञान की परिभाषाओं को ना लेके इनकी लेता हूँ, विधि की परिभाषा है। ठीक है, क्योंकि ये छोटी है, जल्दी ख़त्म हो जाएंगी और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी लगेगा कि हाँ, क्योंकि देखिए परिभाषाएं बोरिंग लगेंगी और टाइम बचा नहीं है, तो आपके पास ये ऑप्शन यही है कि ऐसी कुछ चीज़ मिल जाए कि हाँ याद हो जाए। ठीक है, क्योंकि वहाँ जाने के बाद पता ही है कितना प्रेशर होता है, और ये कथन वाले क्वेश्चन जो ये परिभाषाएं वाले हैं कभी भी नहीं, मतलब कि ज़्यादातर लोगों को तो याद ही हो जाती है, बट जिनको नहीं याद हुई है वो थोड़ा सा आप लोग ये वाले वीडियो जरूर देख लें। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला मैंने इस पे दिया गया है टैलीरेंट। ठीक है, तो इस पे क्या दिया गया, विधि शिक्षक की शिक्षक होती है और मेथड इज द मास्टर। ठीक है, तो देखिए इस पे तो कुछ वैसा है नहीं टैलीरेंट में, बट हाँ टैली करके आप लोग कर सकते हैं कि टैली शिक्षक, मतलब कि टैली टीचर, टीटी करके आप करिए, टैली टीचर टैली टीचर टैली टीचर, टैली वाले टीचर। ठीक है, तो टीचर से आपके देखिए 2 बार शिक्षक आ रहा है, तो टीटी से भी आप लोग थोड़ा सा हिंट मिलेगा कि हाँ शिक्षक है, विधि शिक्षक की शिक्षक होती है। तो किसने बोला था, ये टैलीरेंट ने बोला था। कि तो याद करिएगा टैली वाले टीचर ने हमें बताया था कि क्या बताया था कि विधि शिक्षक की शिक्षक होती है। ठीक है, तो ऐसे आप लोग याद कर लीजिए। सेकेंड वाले में देखिए इस पे क्या दिया गया, वोल्टेयर। ठीक है, वोल्टेयर दिया गया है और इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या है, प्रत्येक विधि में कुछ अच्छाइयाँ, ध्यान दीजिएगा, कुछ अच्छाइयाँ होती हैं और कोई भी विधि पूर्णतः अच्छी नहीं होती है। ठीक है, पूर्णतः अच्छी नहीं होती है। एवरी मेथड हैज सम गुड्स इन इट और नो मेथड इज ऑल गुड। अब देखिए इस वाले को याद करने के लिए अब एक वर्ड मैं लाता हूँ। देखिए ये क्या लिखा है, वोल्टेयर लिखा हुआ है। अब वोल्टेयर को वोल्टेज पे लेके जाइए, वोल्टेयर को वोल्टेज पे लेके जाइए। अब वोल्टेज क्या होता है, अप डाउन होता है, कभी कभी ऊपर कभी नीचे। ठीक है, अब तो उसी से थोड़ा सा रिलेट लेकर आइए, इससे रिलेशन लेकर आएंगे कि प्रत्येक विधि में कुछ अच्छाइयाँ होती हैं और कोई भी विधि पूर्णतः नहीं होती है। ठीक है, तो इस पे क्या है कि इस पे थोड़ा सा हिंट आपको मिलेगा जब ये वाला ये आएगा, परिभाषा आएगी कि कुछ अच्छाइयाँ होती हैं। ये देखिए सब ये याद करिएगा, कुछ अच्छाइयाँ होती हैं और पूर्णतः अच्छी नहीं होती है। ठीक है, तो वोल्टेज से आप लोगों को याद आ जाएगा। ठीक है, कि वोल्टेज में क्या होता है, कभी ऊपर कभी नीचे, तो कभी ऊपर वाले में क्या हो जाएगा, अच्छाइयाँ हो जाएंगी, नीचे वाले में क्या हो जाएगी, पूर्णतः अच्छी नहीं होती है। ठीक है, देखिए थोड़ा सा अब कोशिश मैंने करी है, अगर याद हो जाता तो बहुत ही बढ़िया है। ठीक है, वरना फिर भगवान मालिक है फिर वो। ठीक है, चलिए फिर आगे देखते हैं। इस पे दिया गया है ब्रांडे, और इस पे क्या दिया गया, विधि से आशय निर्देशों अथवा विभिन्न गतिविधियों कार्यों के क्रम को औपचारिक संरचना से है। विधि शब्द या पद में शिक्षण की प्रविधियां एवं युक्तियां दोनों ही सम्मिलित होती हैं तथा इसमें क्या पढ़ना है का विकल्प भी निहित होता है। ठीक है, तो देखिए इस पे कोई भी नहीं है क्योंकि बहुत बड़ा था, तो इस पर कुछ बन नहीं पाया, तो इसको खाली आप लोग रीड कर लें बस, खाली बहुत है इतना। ठीक है, तो विधि से आशय क्या है कि निर्देशों अथवा विभिन्न गतिविधियों से हैं के क्रम के औपचारिक संरचना। ठीक है, तो औपचारिक संरचना से है। विधि शब्द या पद में शिक्षण की प्रविधियां एवं युक्तियां दोनों ही सम्मिलित होती हैं तथा इससे पढ़ना क्या पढ़ाना है का विकल्प भी निहित होता है। ठीक है, तो ये छोड़ दीजिए।
और फिर देखिए दो हम लोगों ने कर लिए कौन कौन से, पहला क्या था टैलीरेंट, टैलीरेंट से क्या बोला टैली टीचर, टैली टीचर में क्या आ जाएगा विधि शिक्षक की शिक्षक होती है। और वोल्टेयर से मैंने क्या बताया, वोल्टेयर का वोल्टेज से लेके गई, वोल्टेज में क्या होता है कभी ऊपर कभी नीचे, ऊपर वाले में क्या हो जाएगी अच्छाइयाँ हो जाएगी, नीचे वाले में क्या हो जाएगी मतलब कि अच्छी पूर्णतः अच्छी नहीं, ठीक है। फिर इस पे आ जाइए आप स्पेंसर में। अब देखिए स्पेंसर में क्या दिया गया है, यथासंभव बच्चों को कम से कम, ये याद करेंगे, कम से कम बताया जाए और अधिक से अधिक खोजों के लिए फुसलाया या लालायित किया जाना चाहिए, ठीक है। याद हुआ नहीं याद हुआ, अब मैं बताता हूँ। ये क्या लिखा हुआ है, स्पेंसर लिखा हुआ है, ठीक है। अब बॉयज तो ज़्यादातर जानते होंगे कि गाड़ी आती हीरो स्प्लेंडर, ठीक है। तो ये देखिए थोड़ा सा स्पेंसर स्प्लेंडर स्पेंसर स्प्लेंडर, ठीक है। तो स्प्लेंडर क्यों ली जाती थी, जो अब तो बहुत सारी गाड़ियां हो गई कि माइलेज के लिए, बट स्प्लेंडर पहले क्या होता, टिकाऊ अच्छी होती थी, कम पेट्रोल में क्या होता था ज़्यादा चलती थी, ठीक। तो इसी से हम लोग याद करेंगे कि यथासंभव बच्चों को कम से कम बताया जाए, मतलब कम से कम पेट्रोल भरवाएं और अधिक से अधिक खोजने के लिए फुसलाया या ललायत किया जाए। तो आप लोगों को क्या याद करना है कि स्पेंसर ने क्या बोला था कि कम से कम बताया जाए और अधिक से अधिक खोजने के लिए फुसलाया जाए। तो कम से कम में आप पेट्रोल याद कर लीजिए, अधिक से अधिक में आप एवरेज याद कर लीजिए, तो कहीं ना कहीं ये भी आप लोगों को क्लिक कर जाएगा, ठीक है। कम से कम बताया जाए और अधिक से अधिक खोजने के लिए फुसलाया या ललायत किया जाए, ठीक है। याद हो गया। तो जहां से भी आपको स्पेंसर याद आएगा तो स्पेंसर से खट से दिमाग में क्या चलेगा, हीरो की स्प्लेंडर, ठीक है। स्प्लेंडर चलेगा और स्प्लेंडर से क्या दिमाग में आएगा कि कम से कम, तो कम से कम क्या डलवाने के लिए बोला था मैंने, पेट्रोल। तो पेट्रोल में क्या बताया गया कि कम से कम बताया जाए और अधिक से अधिक खोजने के लिए फुसलाया जाए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा स्पेंसर का, ठीक। बाकी आप लोग खुद ही देख लीजिएगा, क्योंकि कोशिश मेरी है कि याद हो जाए, बाकी फिर अगर ना याद हो तो फिर वहाँ फिर बस तुक्के लगाइएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं विज्ञान की परिभाषाएं में। तो देखिए सबसे पहले किसने दी, आइंस्टाइन ने हमारी ज्ञान अनुभूतियों को अस्त व्यस्त विभिन्नताओं को एक तर्कपूर्ण विचार से प्रणाली निर्मित करने के लिए प्रयास को विज्ञान कहते हैं, ठीक है। तो अस्त व्यस्त विभिन्नताओं को एक तर्कपूर्ण प्रणाली को निर्मित करने के प्रयास को विज्ञान करते हैं। तो हम इससे देखेंगे आइंस्टाइन का जो जीवन था या आइंस्टाइन कैसे थे अस्त व्यस्त विभिन्नताओं के, या फिर अस्त व्यस्त, खाली देखिए आइंस्टाइन को खाली ये बस याद कर लिए अस्त व्यस्त विभिन्नताएं, ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और यही वर्ड वहीं आएगा घूम फिर के, तो इसी से आप लोग रिलेट करिएगा, ठीक है। एक बार फिर से देख लेते हैं कि हमारी जो ज्ञान अनुभूतियों की अस्त व्यस्त विभिन्नताओं को एक तर्कपूर्ण विचार प्रणाली निर्मित करने के प्रयास को विज्ञान कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। फिर इसके बाद आता है कार्ल पॉपर के अनुसार विज्ञान क्या है, निरंतर से क्रांतिकारी परिवर्तन की स्थिति है और वैज्ञानिक सिद्धांत तब तक वैज्ञानिक नहीं होते हैं जब तक उन्हें आगामी अनुभव तथा प्रमाण द्वारा परिवर्तन ना किया जाना निहित नहीं है, ठीक है। तो ये देखिए आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है, तो उसका मैं इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दूंगा। फिर आगे देखते हैं हम लोग। JWN सुलिवंस के अनुसार विज्ञान वह क्रियाकलाप है जहाँ सफलता की सुस्पष्ट एवं आवश्यक शर्त सत्यता है, ठीक है। इसका सफलता को वास्तव में इसकी सत्यता से ही मापा जाता है, ठीक है। तो सुलिवन जो हैं JWN सुलिवन, तो इस पे आप क्या करिए, ये वाला वर्ड देखिए यहाँ से इंपॉर्टेंट है, इतना याद कर लीजिए, सुस्पष्ट एवं आवश्यकता शर्त सत्यता है, ठीक है। तो इसी में देखिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही दिख रहा है इस पे कि विज्ञान क्या है, विज्ञान वह क्रियाकलाप है जहां सफलता की सुस्पष्ट एवं आवश्यक शर्त सत्यता है। इसकी सफलता को वास्तविक में इसकी सत्यता से ही मापा जाता है, ठीक है। तो इतना याद कर लेंगे तो मेरे ख्याल से सफिशिएंट हो जाएगा सुविलियन के लिए। फिर इसके बाद है कोनाल्ट है के अनुसार विज्ञान अंतः संबंधित समप्रत्ययों एवं समप्रत्यात्मक योजनाओं की श्रृंखला है जो प्रेशर और प्रयोग के फलतः विकसित हुआ है, ठीक है। तो ये भी ठीक है। और फिर इसके बाद देखते हैं डेम्पियर के अनुसार। तो डेम्पियर की क्या है, विज्ञान से प्रगति विषय
का व्यवस्थित ज्ञान एवं धारणाओं के मध्य संबंधों का तार्किक अध्ययन है जिन्हें वे विषय व्यक्त होते हैं। ठीक है, तो डैम्पियर है, तो डैम्पियर में क्या हो जाएगा इंपॉर्टेंट, इस पे कुछ विज्ञान प्रकृति विषय का व्यवस्थित ज्ञान एवं परिधारणाएं हैं। ठीक है, तो ये यही हो जाएगा इंपॉर्टेंट दिख रहा है ये व्यवस्थित ज्ञान एवं धारणाएं। ठीक है, तो डैम्पियर का हो गया। और फिर वुडवर्न्स एवं ओबोर्न का हो जाएगा विज्ञान व मानवीय व्यवस्था व्यवहार है जो घटनाओं की एक उन परिस्थितियों को जो प्राकृतिक वातावरण में उपस्थित हो पूर्णतः शुद्धता से व्याख्या करने का प्रयास करे। ठीक है, तो वुडवर्न्स और ओबोर्न का है ये। अब देखिए फिर इसके बाद है पंडित जवाहरलाल नेहरू। देखिए अब पंडित जवाहरलाल नेहरू के लिए देखिए एक अच्छी सी ट्रिक है, विज्ञान का अर्थ केवल मात्र परखनी परख नली तथा कुछ बड़ा या छोटा बनाने के लिए नहीं तथा इसको और उसको मिलाना ही नहीं है, अपितु वैज्ञानिक विधि के अनुसार से हमारे मस्तिष्क को शिक्षण देना ही विज्ञान है। अब देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या थे, पीएम थे। तो पीएम के साथ कौन कौन लोग रहते हैं, छोटे बड़े सब लोग रहते हैं। तो छोटे बड़े यहाँ से देख लीजिएगा, छोटा या बड़ा। ठीक है, और इसको और उसको मिलाना ही नहीं है। तो देखिए अब क्या है इनमें क्या होता है कि अब पीएम मान लीजिए, तो पीएम के पास क्या आएगा, पीएम के क्या है कि कुछ अलग डिपार्टमेंट होता है। ठीक है, तो वो उस डिपार्टमेंट को एक साथ नहीं मिलाना है। तो ऐसे ही इस पे भी मानेंगे हम लोग क्या है कि विज्ञान व अर्थ या केवल से मात्र परखनी है। ठीक है, परख नली है तथा बड़ा व छोटा बनाने के लिए उसको और इसको और उसको मिलाना ही नहीं है, अपितु वैज्ञानिक विधि के अनुसार हमारे मस्तिष्क को प्रशिक्षण देना ही विज्ञान है। ठीक है, तो पीएम जब आप लेकर आएंगे ना, तो पीएम के साथ साथ आपको वर्ड भी याद आए कि उस पर लिखा हुआ था बड़ा या छोटा। ठीक है, बड़ा या छोटा के साथ साथ उस पर और क्या याद आएगा कि इसको और उसको मिलाना ही क्या नहीं है, विज्ञान नहीं है। ठीक है, तो कुछ ना कुछ देखिए याद होगा, भले अभी नहीं समझ में आ रहा है बट जब एग्जाम में आप लोग बैठेंगे जाके ना, तो वो कहीं ना कहीं से आपको क्लिक करेगा दिमाग में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा जवाहरलाल नेहरू का हो गया। फिर इसके बाद आ जाइए फ्रेडरिक पिट्स पेट्रिक। तो इनके हिसाब से क्या था, विज्ञान एक अनुभूति मूलतः पर्यवेक्षणों की संचयी एवं से अनंत श्रृंखला है जिसका परिणाम सिद्धांतों का निर्माण है जिसमें आगामी अनुभूति मूलक पर्यवेक्षणों के प्रकाश के विषय में सुधार भी साथ है। ज्ञान का निकाय, प्राप्ति की प्रक्रिया एवं ज्ञान का परिवर्तन। ठीक है, तो इसको देख लीजिए बहुत बड़ा है ये, तो इसको छोड़ देते हैं। फिर इसके बाद हम लोग का ये लास्ट है इस पर लेखन के अनुसार से विज्ञान वैज्ञानिक विधियों और वैज्ञानिक दृष्टिकोण और वैज्ञानिक मानसिकता के द्वारा प्राकृतिक घटनाओं के संबंध में ज्ञान प्राप्त करने की वह प्रक्रिया है जिसमें अधिक सुव्यवस्थित एवं से क्रमबद्ध ढंग से होता है। ठीक है, तो ये किसके हो जाएगा, लेखन के अनुसार है, ये भी छोड़ दीजिए। बाकी जो इम्पोर्टेंट था, जैसे कि इनका इम्पोर्टेंट था जवाहरलाल नेहरू का, ये क्वेश्चन आ सकता है, पेंट्री का देख लीजिएगा थोड़ा सा, क्योंकि सब चीज़ का नहीं बना पाया हूँ मैं। और ये वुडबर्न हो गया, डैम्पियर होगा, और इस पर से जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे वो आइंस्टीन वाला है। आइंस्टीन और कार्ल कॉपर का भी देख लीजिएगा। वैसे आइंस्टीन वाला सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आइंस्टीन और जवाहरलाल नेहरू का। और जो दूसरी वाली जो डेफिनेशन थी इस पर तो क्योंकि छोटे छोटे ही थे तो चारों ही इंपॉर्टेंट हो जाएंगे इसमें। ठीक है, तो ये हमारा पहला पार्ट है डेफिनेशंस का, परिभाषाओं का। और फिर इसके बाद और भी देखते हैं कुछ और इम्पोर्टेंस, अगर ट्रिक टाइप में कुछ बन जाएगी तो मैं उसको भी रात तक की अपलोड कर दूंगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।